दोस्तों 29 जुलाई को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन था नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के। और कुछ देर 1-2 घंटा लगभग सभी लोगों ने अच्छी तरीके से अपनी बात रखी। उसके बाद आयोग की तरफ से कोई अधिकारी आए और उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप इस वीडियो को सुनिए। सर आपको बताने जा रहे हैं कि विज्ञापन कब तक देंगे, ठीक है? बस इस बात को आप सुनिए। आप कैमरा बोल रहे हैं, कोई आप लाइन नहीं। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहा हूँ कि हमारे सचिव साहब कल रात 11 बजे तक इन्हीं प्रकरणों पर रात 11 बजे तक इनका मंथन चलता रहा, कैसे हम जल्दी से जल्दी कार्य करें। पहली चीज। दूसरी चीज, आज वो शासन में बैठ के लगातार लगे हुए हैं कि सारी चीज़ों को हम सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ जाएं। मैं आपसे कमिट कर रहा हूँ, आपकी बात को मैंने सुना, पूरी बात समझा। आपको कैलेंडर बहुत जल्दी आपके सामने है, ये मेरा आपसे वादा है। और आपको आना नहीं पड़ेगा इसके लिए, आपको कैलेंडर के लिए यहाँ नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है, लगातार ऊपर से मॉनिटर किया जा रहा है, हमें निर्देश दिया जा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग संडे के दिन भी काम कर रहे हैं, छुट्टियों में। कल सचिव साहब रात 11 बजे बिना खाए पिए लगे हुए थे। तो आप निश्चित, अगर 15 अगस्त तक कैलेंडर नहीं जारी हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? वही हम आपसे ये वादा करें, टैलेंट से बोलने दिया करो यार। आपको दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलेंडर जारी हो जाएगा। मैं आपसे पहली बार सर मैं यही रहेगा आपका नहीं सर कह रहे हैं कि टेंडर जब आएगा तो नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती 100% रहेगा। इतना ज्ञान हमको मिला है शासन से कराने को, वो कैलेंडर में रहेगा। हाँ आप बोलिए, आप बोलिए। देखिए, धरने में जो कैंडिडेट की हम लोगों की जो मांग है वो ये है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, जो भी जितने भी खाली पद हैं उनकर। अब धरने का निष्कर्ष क्या निकला है, तो कई सारे लोग ये बता रहे हैं कि छात्रों की जीत हो गई और विज्ञापन आ जाएगा अगस्त में, इस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है, सच्चाई तो कुछ और है। जो भी प्रतिनियुक्त, जो भी यहाँ पर कैंडिडेट आए थे विभाग की तरफ से, अधिकारी थे या सदस्य थे, शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्टाफ के मेंबर थे, जो भी थे, उन्होंने नई शिक्षक भर्ती पर कोई बयान नहीं दिया है। कारण है उनके हाथ में नहीं है, ठीक है। शिक्षक भर्ती या किसी भी भर्ती का विज्ञापन जारी करना, उस संबंध में निर्देश देना, ये काम सीएम साहब का है। हम हर बार कहते आ रहे हैं, ना तो ये शिक्षा मंत्री कभी घोषणा करने वाले हैं और ना ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी तरफ से कोई घोषणा कर देगा कि हाँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ रहा है या इस तारीख को आ जाएगा। तो निष्कर्ष बस ये निकला है कि भीड़ इकट्ठा हो रही थी, मामला बढ़ रहा था, तो इसको शांत कराने के लिए, वास्तविकता यही है, इसको शांत कराने के लिए एक सदस्य को अंदर से भेजा जाता है और वो छात्रों से रूबरू होते हैं और अपनी बात को रखते हैं। अगर ये मामला, अगर वो आयोग से अगर कोई सदस्य नहीं आता तो निश्चित रूप से ये धरना और आगे तक जाता, ये नेशनल मीडिया तक पहुंचता और शायद आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचती, तब जा कर के ये धरना सफल होता। लेकिन इसको बीच में ही रोकने का प्रयास किया गया। जो भी मेंबर वहां से आए उन्होंने ब्रेक लगा दिया इस पर, ये सांत्वना, ये आश्वासन दे दिया कि कैलेंडर जारी होगा। उन्होंने नई शिक्षक भर्ती पर कुछ भी नहीं कहा। उनका ये कहना है कि आपको दोबारा आना नहीं पड़ेगा, कैलेंडर जारी होगा। कैलेंडर में नई शिक्षक भर्ती के लिए होगा उसमें या नहीं होगा, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। अच्छा, धरने को रोकने का प्रयास आश्वासन देकर इसलिए किया गया क्योंकि आयोग के पास इतना ज़्यादा काम है और लोग अभी हैं, लेकिन चीज़ों को समझना और उस तरीके से सारी चीज़ें जो 4-5 साल से बंद पड़ी हों उनको नए सिरे से शुरू करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो विज्ञापन जारी करने को लेकर के जब तक सीएम साहब तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, अभी धरने को किसी प्रकार से रोकने के लिए अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि कैलेंडर जारी हो जाएगा, इसके लिए आपको दोबारा आना नहीं पड़ेगा। अब आपको कैलेंडर का वेट करना है, ठीक है। कहने को तो कहा जा सकता है कि हाँ जीत हो गई छात्रों की, बहुत अच्छा रहा। अब आप सोचिए, फॉर्म पड़ेगा 20 लाख और धरने में या ऑनलाइन ट्विटर में लगभग 2 लाख ट्वीट हो भी गए थे। धरने में 1000 भी लोग नहीं थे,
ठीक है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे थोड़ी आप अपनी मांग को, बहुत सारे लोग घर बैठ कर के कमेंट करते हैं योगी हटाओ, कुछ लोग कहते हैं भाजपा हटाओ, कुछ लोग कहते हैं बीजेपी हटाओ, कुछ लोग घर बैठ करके लाइव में या वीडियो पे कमेंट करते हैं टकला हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ। गलत तरीका है ये आप लोगों का। घर बैठ करके थोड़ी आप किसी को हटा करके थोड़ी भर्ती ले सकते हैं। 2027 तक तो सरकार है उनकी, ठीक है। आपको 2027 से पहले नौकरी लेना है ये बाद में, या फिर बाद में, ये आपको सोचना है। अगर आप ये कहते हैं कि इनको हटाओ उनको हटाओ, ठीक है, उनके हटाने से ज़रूरी नहीं कि आपको नौकरी मिल जाए। तो जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, ठीक है, जो आपकी राज्य सरकार है उसके जो मुखिया हैं वो चाहेंगे तो भर्ती आएगी, और 27 के बाद अगर वैकेंसी आती तो बहुत लेट होगा, इसलिए पहले ही वैकेंसी आनी चाहिए। ये हम सब की मांग है, इसलिए किसी के हटाने से नहीं होगा। हमें अपनी मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है किसी भी तरीके से। इसमें आप सबका सपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी सकारात्मक खबर नहीं आती है, देखिए कैलेंडर की बात इन्होंने कही है, कैलेंडर जारी करके अगर उसमें टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट के लिए भी एक स्लॉट आ जाता है कि पीआरटी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम इस महीने में, तब तो ठीक है, सकारात्मक धरने का फल निकलेगा। अभी हमें ज़्यादा खुश नहीं होना है। देखिए कोचिंग वाले, बहुत सारे कोचिंग संस्थान क्या है, उनको अपना अपना कोर्स का वो करना है, तो वो लोग कहेंगे कि हाँ आपका धरना सफल रहा और विज्ञापन आ जाएगा, आप लोग कोर्स ज्वाइन करिए, पढ़िए, वरना आप पीछे हो जाएंगे, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब आपको सोचना है, आप इतना समझदार हैं कि धरने का निष्कर्ष क्या निकला है, क्या लोगों ने कहा है। जितने लोग आए धरने में उन सभी का धन्यवाद, जिन लोगों ने ज्वाइन किया, इसको सपोर्ट किया, उन सभी का धन्यवाद। आगे भी अगर आवश्यकता पड़ती है फिर से, ऐसे इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आ जाएगा। ये लोग मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, देर रात तक काम कर रहे हैं, संडे को भी इनको काम करना पड़ रहा है आयोग के सदस्यों को, ऐसा इनका बयान आया है। वास्तविकता क्या है, जब कोई लेटर, कोई पत्र जारी होगा, क्योंकि मौखिक बयान तो बहुत बार हो चुके हैं, मौखिक बयानबाजी बहुत बार हो चुकी है, जब कोई पत्र आए, लिखित में आए, तब जा कर के लगेगा कि हाँ आपकी मेहनत सफल हुई है। अभी भी आपकी मेहनत सफल हुई, 50% लड़ाई आप जीत ले गए हैं, 50% अभी बाकी है। आपकी बात एक अधिकारी तक पहुंची है, वो हो सकता है जो आयोग के अध्यक्ष हों उन तक बात पहुंचाए, उसके आगे आपकी बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी ये नहीं पता है, ठीक है। शिक्षक भर्ती को लेकर के जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मुद्दे, जो भी आंदोलन उठाए जाते हैं, आप सब लोग उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।